उत्तर प्रदेश की सियासत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक और बहुजन समाज पार्टी की कद्दावर नेता उमाशंकर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूर्वांचल की राजनीति से लेकर उनके समर्थकों तक शोक की लहर दौड़ गई है। एक ऐसा नेता जिसने मुश्किल वक्त में भी अपनी पार्टी का झंडा बुलंद रखा, एक ऐसा जनप्रतिनिधि जिसने लगातार 3 बार रसड़ा की जनता का भरोसा जीता, और एक ऐसा चेहरा जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदों को जिंदा रखा। 2 जनवरी 1971 को बलिया के खनवर गांव में जन्मे उमाशंकर सिंह ने अनुशासन और सेवा के संस्कार अपने परिवार से पाए। उनके पिता धुराहू सिंह भारतीय सेना से रिटायर्ड थे। साल 2012 में उन्होंने पहली बार रसड़ा विधानसभा सीट से चुनाव जीता। इसके बाद 2017 और 2022 में लगातार जीत दर्ज कर उन्होंने अपने मजबूत जनाधार का परिचय दिया। कौन थे उमाशंकर सिंह? 2 जनवरी 1971 को बलिया के खनवर गांव में जन्म। छात्र संघ से राजनीतिक सफर की शुरुआत। साल 2000 में जिला पंचायत अध्यक्ष बने। 2012 में रसड़ा सीट से पहली बार विधायक निर्वाचित। 2012 में पहली बार बीएसपी के टिकट पर बने विधायक। लगातार 3 बार विधायक निर्वाचित। साल 2017, 2022 में विधायक निर्वाचित। विधानसभा में बीएसपी विधायक दल के नेता भी रहे। 2022 का चुनाव बीएसपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन रसड़ा से उमाशंकर सिंह की जीत ने पार्टी को विधानसभा में प्रतिनिधित्व दिया। पार्टी ने उन्हें विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी सौंपी। उमाशंकर सिंह के निधन पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी गहरा दुख जताया। मायावती ने उन्हें कर्मठ, ईमानदार और पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित नेता बताते हुए कहा कि उनके निधन की खबर बेहद दुखद है। हमारी पार्टी को बड़ी क्षति हुई है, मतलब बहुत नुकसान हुआ है, और क्षेत्र की जनता को भी। तो इस मौके पर हम हमारी पार्टी पूरे परिवार के साथ खड़ी है और पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उमाशंकर सिंह को याद करते हुए कहा कि वो सच्चे भाई की तरह थे और किसी भी हालात में साथ नहीं छोड़ा। आपने जब तक बीएसपी में आप जिंदा रहे हैं, आपने ईमानदारी का अपना परिचय दिया है। आपको ये मालूम है कि वो बिजनेसमैन थे, और अक्सर आपने देखा है कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन पार्टियां बदल देते हैं। उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने पार्टी को धोखा नहीं दिया, और मुझे तो सही मायने में वो अपनी सगी बहन की तरह मानते थे। ये महीने में शायद रक्षाबंधन भी है, तो मेरे ख्याल हमेशा रक्षाबंधन पे मैं लखनऊ में रही हूँ या दिल्ली में रही हूँ, तो मुझसे उन्होंने राखी बंधवाई है। भाई तो बहुत बने, मैं शुल्क कास्ट को छोड़कर सब धोखा दे के चले गए, लेकिन इन्होंने धोखा नहीं दिया। बीएसपी अध्यक्ष ने शोक संतप्त परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और परिवार के साथ खड़े होने की बात कही। और मैं आज ये कहना चाहती हूँ उनके परिवार के लोगों को, इस दुख की घड़ी में हमारी पार्टी उनके साथ है, और उनका एक बेटा है, बेटी शादीशुदा और बेटा भी। सब मुझे बहुत आदर सम्मान देते हैं। तो मैं इस मौके पर पूरे परिवार को यह आश्वासन देना चाहती हूँ, यदि परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे बढ़ावा दूंगी, उनके स्थान पर उनको पूरा महत्व दूंगी। हालांकि ये मौका ऐसा कहने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको जो है, उनके परिवार को, ये दुख की घड़ी में राजनीति में वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं, समाज में लोगों की बहुत सेवा करते रहे हैं। तो मैं, परिवार चाहेगा तो उनके बेटे को मैं राजनीति में आगे करूंगी। पूरा जैसा परिवार चाहेगा उसके हिसाब से मैं उनको पूरा बढ़ावा दूंगी और उनका पूरा साथ दूंगी। सियासत में कुछ चेहरे सिर्फ पद से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और काम से पहचाने जाते हैं। उमाशंकर सिंह भी उन्हीं नेताओं में शामिल थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी अलग छाप छोड़ी।
रसडा की गलियों से विधानसभा तक का उनका सफर अब यादों में रह जाएगा और रसडा के लिए एक ऐसा खालीपन जिसे भरना आसान नहीं होगा। रसडा का ये जनप्रतिनिधि अब सदन में नहीं होगा, लेकिन उसकी राजनीतिक विरासत और यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। टीम न्यूज स्टेट।